सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं थारी साथ कपिल शर्मा और तुम देखकर लाग रहे हो डेली पोस्ट हरियाणा। कहावत है, जब आदमी में करण की लगन हो तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और ऐसा ही कारनामा सोनीपत के गांव चिरसमी के रहने वाले सुरेश ने कर दिखाया है, जिसने कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। और इसी मुकाम के चलते 2018 में कृषि मंत्री किसान सुरेश ने सम्मानित भी कर चुके हैं और 11 लाख रुपए का उसका इनाम भी दे चुके हैं। ये है सुरेश की पूरी कहानी, देखो हमारी रिपोर्ट में। किसान सुरेश ने बताया कि लिलियम के फूल की खेती 3 महीने की है और यह फसल 3 शिफ्टों में लगाई जाओ है। पहली शिफ्ट सितंबर माह में लगाई जाओ है, जो दिसंबर में फूल देना शुरू कर दे है। तो दूसरी शिफ्ट में जनवरी में फूल तोड़ने शुरू कर दे हैं और तीसरी शिफ्ट फरवरी में तोड़ी जाओ है, जिसके बाद फूल तोड़ कर उन्हें पैक करके गाजीपुर मंडी व दूसरे प्रदेशों में भी बेचा जाओ है। किसान सुरेश ने बताया कि गन्नौर जीट रोड पे 2018 में अंतर्राष्ट्रीय फल फूल मंडी में किसान मेला लगा था, तो उन्होंने अपने फूलों की स्टॉल भी वहाँ लगाई थी। उनके फूलों की स्टॉल देखने खातर लोगों की भीड़ घनी लगी थी। और इस दौरान जो कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ थे, उस टाइम वे उनके स्टॉल पाए और उनकी स्टॉल पर लोगों की भीड़ देख कर उन्हें कृषि मंत्री ने किसान सुरेश को सम्मानित भी करा था और उसका 11 लाख रुपए का इनाम भी दिया था। किसान सुरेश ने बताया कि उनके फूलों की डिमांड हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व दूसरे राज्यों में बहुत ज्यादा है और इनके जो फूल है लिलियम के, वे ब्याह शादियों के साथ साथ सीजन में भी बहुत काम में आवे हैं। सर, मैंने लिलियम की खेती 2013 से स्टार्ट की थी। सर, मैंने पहली बार 2013 में एक पॉली हाउस लगाया था। सर, उसमें हमने लिलियम की खेती की और हमारे गुरु हैं जो रविंद्र मोहन दैया सोनीपत से हैं, हमने उनसे इनके बारे में, लिलियम के बारे में ज्ञान लिया। सर, उन्होंने हमारे के लिए आगे बढ़ने की उत्साह दिया और हम आगे बढ़े। तो आपके जो फूल लिली फूल है, इसकी डिमांड कहाँ कहाँ है? सर, इसकी डिमांड दिल्ली, गाजीपुर में और प्रदेशों में भी है, जैसे पंजाब में, चंडीगढ़ में है सर, उत्तर प्रदेश में है और होटलों में जाता है सर। ये तो कब उगाया जाता है, कितने महीने की खेती होती है? सर, ये नवंबर से और दिसंबर फरवरी, मतलब दिसंबर जनवरी तक उगाया जाता है और ये 3 महीने की खेती होती है। आपने जब 2013 में 1 एकड़ में शुरुआत की, कितनी इसमें लागत हुई और कितनी बचत हुई थी? सर, ये स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत की थी 2013 में, इसके 25 लाख रुपए खर्चा आया था सर, पॉली हाउस और बीज में। तो इसमें 5 से 6 लाख रुपए हमने बचत की थी सर। अब कितने एकड़ में खेती की जा रही है आपके द्वारा? सर, अब 15 एकड़ में खेती की जा रही है सर। और कितने लोगों को इसमें रोजगार दिया जा सर, रहा है? इसमें 20 बंदे काम करते हैं सर, 20 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है सर। ईद किसान सुरेश 200 किसानों के लिए प्रेरणा बनने लग रहा है और 200 किसानों तनु बता लगे कि आधुनिक खेती क्यों कर करी जावर के इसके फायदे हैं। आपने हमारी यह खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं थारी साथ कपिल शर्मा और तुम देखकर लाग रहे हो डेली पोस्ट हरियाणा। कहावत है, जब आदमी में करण की लगन हो तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और ऐसा ही कारनामा सोनीपत के गांव चिरसमी के रहने वाले सुरेश ने कर दिखाया है, जिसने कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। और इसी मुकाम के चलते 2018 में कृषि मंत्री किसान सुरेश ने सम्मानित भी कर चुके हैं और 11 लाख रुपए का उसका इनाम भी दे चुके हैं। ये है सुरेश की पूरी कहानी, देखो हमारी रिपोर्ट में। किसान सुरेश ने बताया कि लिलियम के फूल की खेती 3 महीने की है और यह फसल 3 शिफ्टों में लगाई जाओ है। पहली शिफ्ट सितंबर माह में लगाई जाओ है, जो दिसंबर में फूल देना शुरू कर दे है। तो दूसरी शिफ्ट में जनवरी में फूल तोड़ने शुरू कर दे हैं और तीसरी शिफ्ट फरवरी में तोड़ी जाओ है, जिसके बाद फूल तोड़ कर उन्हें पैक करके गाजीपुर मंडी व दूसरे प्रदेशों में भी बेचा जाओ है। किसान सुरेश ने बताया कि गन्नौर जीट रोड पे 2018 में अंतर्राष्ट्रीय फल फूल मंडी में किसान मेला लगा था, तो उन्होंने अपने फूलों की स्टॉल भी वहाँ लगाई थी। उनके फूलों की स्टॉल देखने खातर लोगों की भीड़ घनी लगी थी और इस दौरान जो कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ थे, उस टाइम वे उनके स्टॉल पाए और उनकी स्टॉल पर लोगों की भीड़ देख कर उन्हें कृषि मंत्री ने किसान सुरेश को सम्मानित भी करा था और उसका 11 लाख रुपए का इनाम भी दिया था। किसान सुरेश ने बताया कि उनके फूलों की डिमांड हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व दूसरे राज्यों में बहुत ज्यादा है और इनके जो फूल है लिलियम के, वे ब्याह शादियों के साथ साथ सीजन में भी बहुत काम में आवे हैं। सर, मैंने लिलियम की खेती 2013 से स्टार्ट की थी। सर, मैंने पहली बार 2013 में एक पॉली हाउस लगाया था। सर, उसमें हमने लिलियम की खेती की और हमारे गुरु हैं जो रविंद्र मोहन दैया सोनीपत से हैं, हमने उनसे इनके बारे में, लिलियम के बारे में ज्ञान लिया। सर, उन्होंने हमारे के लिए आगे बढ़ने की उत्साह दिया और हम आगे बढ़े। तो आपके जो लिली फूल है, इसकी डिमांड कहाँ कहाँ है? सर, इसकी डिमांड दिल्ली, गाजीपुर में और प्रदेशों में भी है, जैसे पंजाब में, चंडीगढ़ में है सर, उत्तर प्रदेश में है और होटलों में जाता है सर। ये तो कब उगाया जाता है, कितने महीने की खेती होती है? सर, ये नवंबर से और दिसंबर फरवरी, मतलब दिसंबर जनवरी तक उगाया जाता है और ये 3 महीने की खेती होती है। आपने जब 2013 में 1 एकड़ में शुरुआत की, कितनी इसमें लागत हुई और कितनी बचत हुई थी? सर, ये स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत की थी 2013 में, इसके 25 लाख रुपए खर्चा आया था सर, पॉली हाउस और बीज में।
तो इसमें 5 से 6 लाख रुपए हमने बचत की थी सर। आप कितने एकड़ में खेती की जा रही है आपके द्वारा? सर अब 15 एकड़ में खेती की जा रही है सर। और कितने लोगों को इसमें रोजगार दिया जा सर रहा है? इसमें 20 बंदे काम करते हैं सर, 20 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है सर। ईद किसान सुरेश 200 किसानों के लिए प्रेरणा बनने लग रहा है और 200 किसानों तनु बता लगे कि आधुनिक खेती क्यों कर करी जावर के इसके फायदे हैं। आपने हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।